अरे ना ए भैया अरे नारी जगत की है जननी कहाती। ए नारी नारी अरे चाहे हंसाई दे चाहे फसाई दे चाहे डकाई दे ये चाहे जमन कराई दे। दादा राम आधार गावत रहे के ठगिन तोर छलबल ये बल्लम में एक तरफ धार हो हंसिया में एक तरफ धार हो तो बिलेट में दो तरफ धार हो लेकिन भाई साहब मेहरारू चौतरफा धार हो का समझा था। सांपे के जीभी में बीछी के आड़ा में मेहरारू को पूरे अंग में बिखो था। ये छिन्ने में जवन छच्छा काल फैलावा थी लगी रो हमहू तू मैं आई जाए अछम्मई में जमन चंडी के रूप बने इनकर भाव ही नहीं भाई जरा जे के करे लेकिन आपन मेहरारू लड़किया समझ के चाहे जहाँ चाहे खाया लेकिन आपन ध्यान दे मारा ही मरावे वाला काम ना करे। अरे नारी जगत की है जननी कहाती कुल की मर्यादा को अब बचाती है ना। नारी सीता सती और अनुसुईया रही रुक्मणी जामवंती कहाती है ना। नारी झांसी की रानी और दुर्गावती वक्त पर फूलन देवी कहाती है नारी। नारी नारी झांसी की रानी और दुर्गावती ये दुर्गा है काली है चंडी है रुक्मणी है। नारी निंदा ना करो नारी नर की खान नारी से नर होत है जानत सकल जहान। भैया हो इनकर निंदा करे नहीं लेकिन कहूँ कहूँ इतना आप बतावा अब निंदा ना करी तो क्या करी बताओ। अपने रम खिलौना साले के चक्कर में अपने मेहरारू को मार मनसेदू को मार डाए अनिल के जाए साले को कछिंडा अब का नाम ही नहीं ले। नारी नारी नर की खान है। हिंदुस्तान में नारियों का दर्जा बड़ा ऊंचा दिया गया है दोस्त। कहा गया है जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। एक लाइन कवाली बा डॉक्टर चलो अजमेर में। अरे चलो अजमेर में चलो अजमेर में ख्वाजा पिया कि चलो अजमेर में ख्वाजा पिया से भीख मांगेंगे। चलो अजमेर में ख्वाजा पिया से भीख मांगेंगे। झूम के रोजों की डाली झूम के रोजों की डाली कभी वहाँ बस न आएंगे। झूम के रोजों की डाली कभी वहाँ बस न आएंगे। लेकिन कहानी पर ध्यान ना सुनो सबको सुनाता हूँ। श्री शिव प्रसाद यादव जी शिवनाथ यादव जी
दूल्हे के बाबा चाचा खटगिया से 200 रुपया पुरस्कार, 100 रुपया के पुरस्कार बा। अरे वाह वाह, बहुत बहुत बंधन में आखिरी भी रहा भी बा। बराती में जे क्यों बाकी हुआ तनिक उठ उठ बैठ जा और लगभग पौने 5 होई वाला बा, समझा। आखिरी गीत हुई इससे विदाई हुई। तो ई गाना तनी गौर से सुना, देखा ही कहानी कितनी मार्किन के बाद। सुनो सबको सुनाता हूँ, सुनो सबको सुनाता हूँ, बड़ी गम की कहानी है। सुनो सबको सुनाता हूँ, बड़ी गम की कहानी है। सुनो सबको सुनाता हूँ, बड़ी गम की कहानी है। अरे बड़ी गम की कहानी है। अरे कली ना फूल बन पाई, कली ना फूल बन पाई, बहे नए नो से पानी है। कली ना फूल बन पाई, बहे नए नो से पानी है। ए भैया कहानी से ही शुरू बा, यहीं से कहानी शुरू होत बा। कहाँ से कैसे कहानी का काम हो रहा है। और घराती भाई का हम धन्यवाद दे, मुंह खोल के यार हम चाय बरे कहे। आखिरी में मंच से सोनू से कहवाए, लगातार कार्यक्रम चला तो थोड़ा चाय मिलता है तो हम लोगों को सहारा होता है। चाय बन के आई लेकिन अपने इर्द गिर्द में लोग पी लिए, लेकिन कलाकार का चाय नहीं देहन। खैर धन्यवाद बा भाई। बराती का करें बेचारे, ये तो गवैया लेके आए यहाँ, खुद ही दूसरे के दुआरे आए यहाँ। घराती पक्ष से अगर आवाज़ हमार पहुँचत हुई तो एक दाई चाय पियाई दे जाया, आवाज़ एकदम अपने हिसाब पे है बस, और कुछ नहीं। धन दौलत नहीं मांगत है, न हो दूध तो करिए बना के ले जाए के दे दे है गुड़े वाली, लेकिन दे दे है भैया। हरे न पियोगे तो कौनो बात नहीं बाटे। अब ये एक कैसे गाय के निकरिन जा भाई। हरे कहानी का शुरुआत बा यहीं से बा। कहानी नजम मास्टर साहब झलकी एकदम साफ, ऐसे ऐसे फरछाई देव झरना की नहीं ला। मानवता जिसमें है इंसान वो कहलाता है, ठीक है। मानवता जिसमें है इंसान वो कहलाता है। मानवता जिसमें है इंसान वो कहलाता है। बसे दानवता तो हैवान भी बन जाता है। जिला जालौन में एक गांव अमरपुर सही, सही वही की दास्ता बताऊं मैं हुजूर सही। बड़ा गरीब राम तीरथ का परिवार रहा, बड़ा गरीब राम तीरथ का परिवार रहा। बेटी पुष्पा से बाबू घर सदा खुशहाल रहा। एक बेटा है बाबू कमल जिसका नाम रहा। एक बेटा बाबू कमल जिसका नाम रहा। गरीबी सिर पे रही पैसे का सवाल रहा। नहीं चाय बाद में पैसा पहले ई मिली तो काजनी कई चाय पी ले, शांत रहा भैया। अरे यही बड़े बच्चा हम अपन लड़किया बच्चा बीबी बच्चा सब छोट चाहते हो, का साले क्रम खिलौना कि नहीं कांड करब हम। हाँ बताओ
चूतिया सार और मजौले मारू डैस मन सजू काट दो सर पाई जा एक जान ले। हाँ सूरज यादव जी आप रेही से 101 रुपया का पुरस्कार बा। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। ऐसे थे मुन्ना थे भैया का प्रणाम बा। तनी बात का ध्यान दा। जालौन जिला में एक छोटा सा गांव है जौने गांव का नाम बा अमरपुर। अमरपुर गांव के अंदर एक बहुत ही गरीब इंसान थे जिनका नाम था गुप्ता परिवार की। ये कहानी है मित्रों, यादव परिवार की नहीं, ये गुप्ता परिवार की कहानी है। केसरवानी खानदान की गाथा है जिनका नाम नूतन पत्रिका में बताया गया राम तीरथ। कवि जी राम तीरथ देखा ये सब कांड हम ऐसे खोजी समाज में कुछ अच्छी बात भी मिल जाए। राम तीरथ निहायत गरीब इंसान था। एक मालिक का देन एक बेटवा जेकर नाम बा कमल। एक बिटिया भगवान ने दिया है। मालिक करे बाबूजी बेटवा बिटिया तो दोनों फल हैं जौने पौधा में लग जाए। बिना लड़किया गई है जान ले। और एक बात बिना बिन घरनी घर भूत का डेरा। कभी जी घरे में बहन मेहरारू नाराज जना सांप लोटत आई बात। अरे मन सजुओ नाराज तो मेहरारू रोवत ऐसी बात ना आई बे। ओ रोवत ही कहो कि हमरे गाँव हमारो रखे रहा हमरे गाँव कब ही जेकर नेक काम रहा है। कमल बेटवा बा पुष्पा बिटिया बा। जिंदगी बड़ी खुशी खुशी बीतत बा भाई साहेब। शादी के चिंता बा बिटिया सयान हो गई स्कूल में पढ़त बा हाई स्कूल में बा। और वही जौन राम तीरथ बिटिया पुष्पा बा ओकर बचपन के अच्छा एक बात बा लड़कियन में बड़ा प्रेम होता। सोना यार देखा तू पढ़त रहू ना लड़कन बल्कि गद्दार निकल जाते लेकिन लड़कियन का जो प्रेम होता स्कूली से लड़की लड़की में जो प्रेम होता भैया वो शादीशुदा हो जाते। लेकिन जवन लड़की तब लड़की आपस में रिश्ता लगाए रखा। मोबाइल पे जरूर बात करी कस बिट्टी तोर हाल चाल कैसे बा दीदी तई कैसे यहाँ मतलब जेकर जवन अपन रही मतलब पत्ते हो हिसाब से बात। अब सोना बियाह हुई कि सोना का गावत है गाना लेकिन जो सहेली हुई कभी कदाब याद आवत हुई तो फोन पर जरूर बात करते समझा। अब हम मर्द बल्कि मर्द बड़ा बेदर्द हो मर्द भूल जाते। पुष्पा के बचपन के सहेली में जेकर नाम है कमला समझे। कमला बचपन के सहेली में एकदम जीव जीव आतर बा। एक साथे दोनों खाए पिए। अब फोन पे बात करें जब तक कमला भोजन न करे तब तक पुष्पा भोजन न करे। जब तक कमला चाय न पिए तब तक पुष्पा चाय ना पिए मेरे दोस्त। अच्छा धाई द मोर भैया लेते आया लेकिन देर आया लेकिन दुरुस्त आया। अब हम गाय की पी चला मोर भैया ओहर फायदा भा नहीं अब ऐसे नहीं बाबू। अब अरे ठीक बाबे इतना हमारा मुर्दा छोड़ के वही कि हम चाय पिए तो बिरहा गाओ कि काजू बादाम के बाडी अटे हर वन न समझा कोनो दिक्कत नहीं है समझ। अब हाँ अरे जाए ये भैया ऐसे मदाफरपुर में बिरहा रहा हमार चच्चा हफीज चंचल के भैया के बतिया पे याद आएगी। हमार हफीज चंचल के बिरहा रहा 20,000 के भीड़ रही। स्वामी जगन्नाथ जी के भंडारा रहन जमा रहन चच्चा गावत रहन पेड़ा हवाई में लौकुश चरित्र गावत रहन हम रजा अपन जमाए रे 15 रामन नहाए आ जमाए रे एक लड़के के बाथरूम लगा। चाचा जाने बाथरूम लगा उठे चाहत रहन हफीज डर के बैठ के हमार जब नंबर आए तो उठे चला तमौ डर बैठ। अब करे बाद जब हफीज का नंबर आए जब हफीज फिर गावत रहे तो कहें जब बैठ तो वो खोल के लौटा मारे। ए भैया अगर यहाँ 10 मोर राजा बोला क्या है गया देखे अगर इस बात हुई तो भाई हम का जिन इसके अपन काम कैले है। ध्यान दे बचपन की सहेली कमला लेकिन दोस्त राम तीरथ उनकर बाप जवन है इलाका का जाना माना सेठ जेकर नाम रहन भैरवनाथ सेठ। भैरवनाथ सेठ के पास एक बेटवा रहन जेकर नाम रहन विजय। विजय से
बियाह जवन है मान ले। शेर साहब के दरवाजे पर राम तीरथ गए, कहन हमारे पास सरकार दहेज नहीं, कहे अरे यार लड़की पसंद आई जाए तो हम दहेज न ले। एका कहा कि इंसान नेक इंसान भैरवनाथ सेठ अपने बेटवा के बियाह मान ले। अब पुष्पा लई के न्योता अपने सहेली के पास गई, कमला के पास, कहे दीदी हमार बियाह पड़ी के कहे तब कहे हमार फला तारीख के शादी बा, अब तो का आवे के बा हमारे घरे का काम काज देखे बा। कमला कहे तू चिंता न कर, हम कम से कम 8 दिन पहले से आओ। 8 दिन से पहले से आई के कमला घर का पूरा काम काज देख रही है। लेकिन घटना क्या घट रही है मित्रों, यही तो सोचने की बात है। यही विरह का असली मूल मंत्र है। सोचिए घटना अजीब घट जाती है। आज के जमाने में नेकी करे लाए बहुत कम बा। एक आजान नेकी करबे तो जूता खाबे, जेका ज्ञान देबे वही तोका काटी। ई संसार का रीत बा। हमारे ऊपर बीतत बे और के ऊपर बीती पूरा दुनिया का रीत। जेका पलबे वही काटी एक दिन। सर्प को कभी पाला नहीं जाता बल्कि उसको कुचल दिया जाता है। ये जान ले मंत्र। अरे कसम खाई ली राम राम। ये अब गंगा नहा छुट्टी भाई समझे। अब कैसे गोड़वाओ ए भैया, फिर अपन अपन कर्म किस्मत होता। बात यहाँ का नहीं कहूँ और क्या है ना। ए भैया जरा ध्यान दीजिए, कमला एक हफ्ता पे जाए के काम काज पूरा करत पे, लेकिन भैरवनाथ के बेटवा विजय दुल्हा बन के ससुरारी में आओ तो कितना बड़ा डॉक्टर साहब। देखा कौनो देवर मन चला रहा, अब हौजाई तनिक चटकोल रही हुई सुषमुआ के नहीं। देवरवा राम खिलौना की नहीं रहा। और इशारा कह के कहत का बा, अरे काहे बदे भौजी, अरे काहे बदे भौजी तू भइली उदास, काहे बदे भौजी तू भइली उदास, काहे बदे भौजी। नैनावा मिला आवा हो ठरंगनी नैनावा मिला समय में एक बात और नोट करा। बाराती कितना खूबसूरत रहा, लेकिन गांव को मेहरारू बाराती कम देखा थी। मेरे दोस्त हम जितनी बात बताऊं व्यक्ति समाज से मिलती जुलती बात रहे। गवैया समाज का कंप्यूटर हो तो पब्लिक का दिमाग का कंप्यूटर होता है। अच्छी बात सदियों समाज में पेश कर देना चाहिए। मेहरारूवन बरतिया कम देखत बल्कि दुल्हा ज्यादा देखत। और जुट के गांव को मेहरारू चली कहीं चली आज बियाह होता है। अब यही बाराते में अगर जा मान ला जब दुबरा के समय में जब दुबरा लगा रहा तो समय दुल्हा राजा का देखे बड़े मेहरारू का लाइन लगी रही हो, जोड़ मिलावट गंता मिलावट। कैसे दुल्हवा बा दुल्हनिया कैसे दुल्हा और गांव के औरतन सब जुटी यहाँ दुबरा के 4 में तमाम औरतन खड़ी यहाँ। वही बीच में जवन पुष्पा का सहेली रही कमला, नीली रंग का साड़ी पहन को लड़की खड़ी बा। रिंदे के नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है ना। रिंदे के नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है। इस समाज का दशा बा, इस छिनरन का दशा बा। आपन मेहरारू कितना निक रहा है, लेकिन बिना बहरे लुप लप मारे मन ही इस समाज का
हटावे एक जान ले अपन अपन हो ई बात हमार ध्यान दे यार कमला खड़ी बा लेकिन जब पहुंचना बा चंचल मुन्ना तनी ध्यान दे गाना से ध्यान हटे ना और छोड़ा सब भांग बात यार ध्यान रखा और देखबे जिन करा ए भैया कमला खड़ी है दुबरा के समय में तमाम औरतन के बीच में दुबरा के समय में दुल्हा विजय आवत बा होता बा कहा दुल्हा जब अरे दुल्हा जब दुबारा पे आई दुल्हा जब दुबारा पे आई दुल्हा दुल्हा ये बाबू दुबारा पे आई हाँ दुल्हा ये बाबू दुबारा पे आई कमला का देखत कैला पगला आई कमला का देखत कैला पगला कमला हाँ कमला का देखत कैला पगला कमला का देखत कैला पगला आई हो मोरियो ठरंगनी नैनवा मिला हवा हो ठरंगनी नैनवा मिला हवा हो नैनवा मिला ए भैया दुबरा के चार पे कमला खड़ी है औरतों के बीच में लेकिन वो दुल्हा जवन बा टुक 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 एकदम साला से ताकत बा एक पे छाटत बा छाटत बराबर बा ओकर निगाह जाए नीली रंग का साड़ी वाली पड़ गई कमला पे पड़ गई निगाह और ओका पता नहीं मतलब पहले के जमाने में लड़का लड़की देखी देखा नहीं करते रहे पहले अरे हमारे सब के जमाने तक की बात करो हमारे सब के जमाने तो सन 2000 में हमार शादी भई 19 अप्रैल के 23 साल हो गई हमार बियाह भई हमारे सब के जमाने में लड़का उड़का नहीं देखत रहे माई बाप जो देख के आवे जो कह दे ओका लड़कियां मान ले लेकिन जो नेक लड़का रहा जो साले हर हर रहा वो थोड़ी क्यों मन के हम देखा का बाबू तू का देख जवन हम देख आई नहीं जानते हिम जटाई जाती यही में जटाई जाती जवन बाबू देखते ही तवन बचवा तू ना देख पाओगे जान ल बाबू एक बात ध्यान ल बाबू तरस ऊपर तक देखा चाल चलन स्टाइल और जवन लड़की को स्वभाव देखा मेरे दोस्त ये बात मेरा पॉइंट नोट किया जाए समझ ले महिला यार कमला खड़ी बा और वो निक ज्यादा बोकर दुल्हनिया गुलाब पुष्पा ज्यादा निक बा लेकिन मेरे दोस्त कमला के देख के एकदम पगलान बा दुबरा के चार खत्म बा भाई साहब बरतिया भोजन करन गीत गौनई गाड़ी तई दुई लाइन के कर ओहो कहा जेवन बैठे राम लखन सिया अरे जेवन बैठे राम लखन सिया देखी सखिया सब गारी सिया राम के भजो भला दे बराती में बिरहा हो ये बरतिया गाड़ी न सुनाई यही बाकी रह गया रहा बोला बोला ए बोला बोला बरती हऊ का खैबा बोला 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 बरती हऊ का खैबा हो बोला 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 बरती इलाहाबादी अमरूद की जौनपुर का मुरई इलाहाबादी अमरूद की जौनपुर का मुरई या बनारस खयाम लंगड़ा खैबा बोला 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 बरती हऊ का खैबा बोला 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 बरती हऊ
ना देखे या बैठा जिया करई धका धक ऐसे बरतिया ना देखे या बैठा जिया करई धका धक भाती भात भाती भाती के अइले बराती भाती भाती के अइले बराती अरे एकरा खिड़को कौन हमको देखो लोको लोक दियो करो धोखा बरतिया ना देखे अब बैठा तमाम गीत गौनई गारी होठ में बरतिया सारा भोजन करत है बरतिया भोजन कई के खाली भैन तो जनवासा में दुल्हा पहुंचा जब जनवासा में दुल्हा पहुंचा तो भैरवनाथ सेठ जैसे ही बारात का मालिक अयोध्या प्रसाद बाबूजी दूठी बिरहिया बुलाए हैं सोना सुहानी और त्रिभुवन नाथ का वैसे भैरवनाथ सेठ अपने बाराती का मनोरंजन के लिए भाई साहेब जिया सेठ बहुत सही मनोरंजन के लिए आकाश मुन्ना वही जवन है नौटंकी ले रहे नौटंकी ले रहे दुल्हा बैठना बा जनवासा में 4-5 साथी और बैठा है बढ़िया बैठना है बात बतंगड़ होत बाटे आपस में मेल व्यवहार होत बा दुल्हावा अपने सतीवन से चर्चा करत बा कहा यार नीली रंग साड़ी वाली जवन खड़ी रही वो लड़की तो बहुत दुनिया में देखे लेकिन ओकरे हेठ से हम देखे कभी जी मतलब जवन अदा ओकर रही ही ओकर जवन अदा ओकर वो दुनिया में क्यों ना मिला विजय सोच रहा है जवन अदा ओकर बा वो अदा में केहू भेटान राष्ट्रीय सम सेवक राम जी अमन यादव जी कहाँ से अमनैका से बहुत बहुत प्रणाम बा आशीर्वाद की परीक्षा बा 100 रुपया ब्रह्मवेला में आपके तरफ से मिला बा आशीर्वाद के रूप में दाता सुखी रखें बड़का भैया हरिया सब भैया लोग सुखी रहें सुने वाले मित्र बड़का भैया हरिया मालिक करे एक साधे सब सदै सब साधे सद जाए दातार परमात्मा सुखी रखें ए भैया ए हर दुल्हा बतावत अपने सहेल सखियन दोस्तों से कि यार दुबरवा का समय पे वो जवन नीली रंग वाली रही वो हमारे अखिया अखिया नाचत हुए डांसर आई व नाचत ब गावत में तमाम प्रकार का गावत कि झुमका चूमेला झुमका चूमेला मोरा गोरे गलवा झुमका चूमेला तोरा गोरे गलवा नथुनिया बवाल कैले बा झुमका चूमेला मोरा गोरे गलवा नथुनिया बवाल कैले काहे सरकेला काहे सरकेला काहे देलू तू तिरछा कजरवा काहे देलू गोरी तिरछा कजरवा बवाल कैले बा काहे देलू तू तिरछा कजरवा बवाल कैले बा कम समय में गाना गाय के तरीके बच्चों का नंबर दे के भाई यहाँ से 60 कट में आप लोग गाना सुना ए भैया यहर डांसर गावत सुना जोकर भी मंच पे बा तमाम महफिल लगी बा गांव को औरतन जुट के एक किनारे बैठ के नौटंकी देखत है उ जवन पुष्पा का सहेली रही कमला नीली रंग का साड़ी पहन के वह एक किनारे आके बैठ गई वह बैठ के देखत ब्या और दुल्हा का दोस्त यार जितना रहन तब ले इशारा कह देन विजय के कहे नहीं यार ए विजय ए छोड़ा रे का ए विजय देख पहले ओहर कहे का भा कहे ससुर तू निहुरा है हाँ वहाँ सब काम देखा तो बिगड़ा जात कहे का भा कहे वाह देख वाह वाह देख वाह 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 नीली वाली कहे अच्छा
और जब निकाह उठा के विजैया देखे न, जब देखिए तो नीली रंग का साड़ी पहने कमला बैठी बा। भाई साहब एक बात बताई दे, बल्लम के वार ठीक हो, AK-47 के वार राहुल मुन्ना ताश खेला तनी का ध्यान दे, ई बात अबे बिया नहीं भब। बल्लम के वार ठीक हो बेटवा, अब फरसा के वार ठीक होता, लेकिन आँखी के वार बहुत खराब होता। कहो डॉक्टर साहब ला भैया, नैन के वार बड़ा खतरनाक होता। अब विजय दुदहा करत का बुही नैन के वार 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 शुरू करे बा, एकदम दाहिन बाव मार मस्के पड़ा बा। कमला सोचे थी कि जीजा बड़ा हंसमुख है। नजर से इशारा नजर कर गई। नजर का इशारा होत बा, कमला बैठी बा नौटंकी औरतन के साथे देखत बा, लेकिन दुल्हा इतना बदतमीज रहन, इशारा गाजे पड़ा बा। मारे शर्म का मारा कमला जो है बाबूजी औरतों के बीच से उठ जाती है। उठ के क्यों न बताए न कुछ करे, सीधे पहुंची उस दुल्हन के पास जिस लड़की की शादी होने वाली, उसकी सहेली पुष्पा के पास पहुंची। कहा है पुष्पा हम जाते हैं अपने घरे। अरे बाप रे बाप, कमला पुष्पा कहे कि दीदी, कमला से कहे तुम इतनी रात क्यों घर जा रही हो? कहे हम 8 दिन से आई है तोरे घरे, हमार माई बाप का सोचत हो ही बतावा, हम जाके सवेरे फिर आई जाब। तो पुष्पा एक बात कहती है, कहे दीदी याद रखना, जा तो रही हो मेरी बहन, लेकिन इस बात को तू याद रखना, इतना वादा करके जाऊ दीदी कि जब तक तू न उगू, जब तक तू सवेरे न उगू, यह एक प्रतिज्ञा हमार बा कि हम डोली में बैठ के ससुराल न जा। अपने हाथ से तो हमका गाड़ी में बैठो विदा करबो, एक जान ले हो। अगर तुम नहीं आओगी तो जान लो कि पुष्पा कुछ भी कर सकती है, अगर नहीं तुम्हें पाएगी तो। अरे बाप रे बाप, कमला बाबूजी छाती से लगाए के लगी दुलराय का ना, ऐसी बात नहीं बोलते मेरी बहन। अरे पगली, हम तो का भूल जा, हम तो का कतई ना आए भूलब, हम जरूर आओ, हम वादा करके जाते हम तो के विदा करे जरूर आओ। चल देती है बाबूजी, कमला चल दे तो जात अपने घरे। बब्बू लाल यादव सुरवल सहनी से 100 रुपया का पुरस्कार बाद दातार सुखी रखें, सब भैया लोग सुखी रहें। बड़का भैया जरा ध्यान दे बाबूजी, इधर बोल दिया, कहा दीदी हम जरूर आओ विदा करें। चल देख में बाबूजी रास्ता में चली जाए, रास्ते में बगिया पड़ी और ट्यूबलाइट की रोशनी बगिया तक जात रही। दुल्हा का जितना साथी रहन इशारा कह देन विजय के, विजय की इशारा कह देन के नहीं विजय बियाह कबे समय बाकी बबे बियाह पे नहीं गा हम कहें वह देख यार, वो नीली रंग का सड़िया वाली तोरे सन की मटकी से वह बगिया में जाती है, देखा ना, रिंदे के नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है। ईशान कभो कभो दही की भेसा में चूना चाट जाता। अब उजात में अपने घरे दुल्हा का हरकत देख, लेकिन दोस्त यार जितना रहे इशारा कह दे कहन वाह देख वाह, वह जात पे बगिया में और दुल्हा है नौटंकी शुरू में सब बराती घराती मास इस नाला दुल्हा का करे 5 साथी के ले और लई के बाबूजी अगाहा जाए के घेर ले, अगाहा जाए घेर के कमला जल्दी जल्दी में चली जा दी, वही रास्ते में खड़ा हुई कहा तो हड़बड़ाए के कमला जब देखी 4-5 जने को दुल्हा के देखे, कहा जीजा आप कहा हाँ मैं तर्ज लगा अमर अकबर अंथली से। अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से, अरे लब पे अब निकली बन के सवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली।
जीजा आप मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? ए मेरी जान, अरे आशा लगाए बैठा हूँ कब से, अरे तू तो है मेरी सपनों की रानी, मेरा सब कुछ तुझ पे निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी, मेरा सब कुछ तुझ पे निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी, मेरा सब कुछ तुझ पे निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी, आशा लगाए बैठा हूँ कब से, तू तो है मेरी सपनों की रानी, मेरा सब कुछ तुझ पे निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी, मेरा सब कुछ तुझ पे निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी। ए कमला ए, अरे तेरे बिना मैं पागल हूँ पगली, मैं तेरे बिना बेचैन हूँ जब से तुझे मैं दुबरा पे देखा है। दुबरा के समय में पगली जब तक नीली रंग का साड़ी पहन के जब तक खड़ी रहे, पहला निगाह जब पड़ा तभी से हम घायल हो चुका है। अरे बाप बाप, कमला कहती कि क्या जीजा आप मजाक करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं जीजा, ये मजाक आपको शोभा, आज की रात आप शहंशाह हैं, आप मेरी दीदी मेरी सहेली के आप पति परमेश्वर हैं, आप हमारे धर्म के जीजा हैं, ये बात आपके मुखारबिन से शोभा नहीं देती कारण ये हमका प्रवचन न दे, हम ये प्रवचन ढेर सुने हैं। अब बाबूजी कहा मैं तेरे बिना घायल हूँ, मैं तेरे बिना घायल हूँ, पहले ये बताओ मैं क्या करूँ? कहा जीजा गलत काम नहीं, लेकिन बाबूजी जब कमला बार बार हाथ जोड़ रही है मित्रों, बार बार हाथ जोड़ रही, तो दुल्हा साला विजय 4-5 साथी लेकर खड़ा है, बाबूजी उस लड़की को पकड़ने लगता है। जब उस लड़की को पकड़ता तो रोई रोई कमला, अरे कैली पुकारिया, अरे जीजा जन लूटा अब हमारा परदा पानी, अरे मानव से मानव के जीजा भी सवा सा उठी जाई है, अरे केहू के घरे ना जाई है, केहू का बेटी और बहिनी, लेकिन एक ना ही बतिया के ए बाबू मनल कसाईया, अरे जबरा ना लूटे चाहत बाबू फूलावरी, गौर करेंगे बाबूजी उस बगीचे के अंदर दूल्हा विजय एकदम इश्क सवार हो गया, उसके इश्क सवार हो गया, उस लड़की को पकड़ लिया मित्रों। उस लड़की को पकड़ने के बाद जबरदस्ती तन पे हाथ लगाना शुरू कर दिया, पेटीकोट ब्लाउज खींचना शुरू कर दिया, सीने पे सवार हो गया, चारों साथी उसके खड़े हैं। इतने पे दूल्हा जब इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है तो उस समय वो लड़की रो कर आवाज देती है, सावन, अरे सहनाई गम की, अरे सहनाई हो सहनाई गम की बाजी बेसुरी, अरे अंबर कांप उठा बेदनी गई थर्राई, अरे थर्राई, अरे थर्राई, सहनाई गम की बाजी बेसुरी, अंबर कांप उठा मेदनी गई थर्राई, सहनाई गम की बाजी बेसुरी। नहीं मानता है, चारों पांचों साथी उसको पकड़ लेते हैं उस लड़की के, लेकिन वो विजय दूल्हा का क्या कर रहा है, जब आबरू लूटने की कोशिश करता है तो वो लड़की रो कर आवाज देती है, ओहो
पर से हमारो पर से हमारा भादों के जैसे नैना पर से हमारो पर से हमारा सालेला फगुनवा संवरिया सालेला फगुनवा संवरिया पानी बेकरार हो सावन भादों के जैसे नैना पर से हमार हो पर से हमार इज्जत हमार हो इज्जत हमार काहे लूटत बाटे जीजा जी इज्जत हमार हो इज्जत हमार लूटत बाटे जीजा जी इज्जत हमार हो इज्जत हमार दुनिया में सबसे प्यारा दुनिया में सबसे प्यारा जी इज्जत हमार हो इज्जत हमार काहे लूटत बाटे जीजा जी इज्जत हमार हो इज्जत हमार एको नाही बाखिया के एको नाही बातिया के मनले कसाईया जबरान कैले बलात्कार एको नहीं बतिया के मनले कसाईया जबरान कैले बलात्कार हो ये लड़की बेहोश हो गई लड़की बेहोश हो गई सुना मोर बाबुआ लड़की बेहोश हो गई सुना मोर बाबुआ गला दाब डाले सालमा लड़की बेहोश हो गई सुना मोर बाबुआ गला दाब डाले सालमा करेंगे बाबूजी उस बगीचे के अंदर उस लड़की को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद पांचों साथी खड़े हैं लेकिन वो दूल्हा हरामखोर मिलकर उस लड़की के साथ बलात्कार किया। दूल्हा को बलात्कार करने के बाद नहीं मानते हैं वो जो चारों पांचों साथी थे वो भी बलात्कार करते हैं। जब बारी बारी से उस बगीचे के अंदर उस लड़की के साथ हवस मिटाते हैं वो हवस नहीं बर्दाश्त कर पाई लड़की बेहोश हो गई। तो जब लड़की बेहोश हो गई तो सालों का नशा उतर गया उस लड़की का गला दाब देते हैं लड़की का गला दाब देते हैं गला दाब के उस लड़की को वो जान से मार डालते हैं। जब जान से मार डालते हैं तब लड़की मर गई। जब लड़की मर गई तो दूल्हा कहने लगा अरे यार आप क्या करें आप क्या करें ये तो मर गई साली इसकी लाश कहाँ गायब किया जाए। तो साले करते क्या है पापड़ का भाव दिया गया। अरे मानवता का तांडव बने दुखारी बारी बारी हो अरे मानवता का तांडव बने दुखारी बारी बारी हो हवस मिटाए मिलके अत्याचारी बारी बारी हो। मिल करके बलात्कार कई
भारी हो। अरे लड़की जब बेहोश हो गई तो गला दिए अरे अम्बेस्टर का डिक्की में अब लाश रखे भारी हो। अरे अम्बेस्टर की डिक्की में बाबू लाश रखे भारी हो। जनवासा में 100 टांग पसारी बारी पारी हो। जनवासा में 100 टांग पसारी बारी पारी हो। उस लड़की के साथ बलात्कार किए और गला दबाए। गला दबाने के बाद जब लड़की मर गई, उस 5 साथियों में दूल्हा के साथ एक दूल्हा का ड्राइवर भी था, अरे वाह। जिसपे दूल्हा बैठ के गया था। उस जमाने में अम्बेस्टर जलती थी। अम्बेस्टर का जो ड्राइवर था उससे दूल्हा बोला कि जाकर जनवासा से तुम गाड़ी ले आओ। और जब गाड़ी लेके आया मित्रों तो करते क्या है, 4-5 साथी मिलके उस लड़की की लाश को उठाकर जो अम्बेस्टर के पीछे की डिग्गी थी उस डिग्गी में उठाकर फेंक दिए। जब उठाकर फेंक दिए, जल्दी का काम शैतान को हो तो खैर खून खांसी खुशी बैर पीत मधुपान। खैर खून खांसी खुशी बैर पीत मधुपान। रहीमन दाबे ना दबई जाने सकल। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। भैया हो कब सच्चाई छिपता। पाप बड़ेरी पे चढ़ के बोला विश्व गुरु थे आसाराम। विश्व गुरु थे। बिना लोगन का फोटो, उनके फोटो को पूजा करे खाना नहीं लोग खाते रहे। राम रहीम आशाराम नारायण स्वामी हरहरी बाबा ये सब आज एकदम मजा ले रहे हैं। जान ला तो जरा गौर सुने के जल्दी का काम शैतान हो तो उठा के सारे जल्दी जल्दी फेंकें तब डिग्गी में फैले। लेकिन जो साड़ी था साड़ी भी उठाकर फेंक दिए। साड़ी फेंक दे लेकिन दब तो गा बाबूजी, लेकिन हल्का सा पल्लू सड़िया का तनी का पल्लू जवन है नीचवा झलकत रह गया। साड़ी फेंके नीचे झलक डिग्गी बंद कर नीचे लटकत वो साड़ी का पल्लू वही तो कारण बन गया। वही तो कारण बन गया। एक मच्छर आदमी को जड़ा बना देता है। जरा गौर करेंगे मित्रों। जल्दी जल्दी में डिग्गी में लाश रख के लाकर डिग्गी अम्बेस्टर फिर जनवासा में खड़ी हो गई। और जब जनवासा में खड़ी हुई विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न भय के बाद धीरे 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 समय आ गया बाबूजी। माहौल बदलने लगा। माहौल बदलने लगा। जब विदाई का समय आएगा तो पुष्पा फूट फूट कर रोने लगी। पुष्पा फूट फूट कर रोने लगी। अपने सहेली को याद कर रही कि दीदी तूने वादा किया था, मेरी बहन तूने वादा किया था कि मैं तुझे जरूर डोली में बैठाने के लिए आऊंगी, लेकिन आल्हा का भाव बा। ए भैया अरे धीरे धीरे पुष्पा के, अरे धीरे धीरे पुष्पा के होला जब विदैया ये भैया। धीरे धीरे पुष्पा के होला जब विदैया ये भैया। कवन
अब बाटई दुआरा पे सुनला ये पंचौ टिक्की के अब लाश बाबू टिक्की के अब साड़ी पे अब नजर पारी भाई टिक्की के अब साड़ी पे अब जरा गौर करेंगे मित्रों 3-4 मिनट की कहानी और बच्चा है अच्छा असली निष्कर्ष क्या निकल रहा है वही गाड़ी जिस गाड़ी में उसकी सहेली का लाश रखा हुआ है कमला की लाश रखी है हल्का से पल्लू झलक रहा है वही आकर दरवाजे पे आज खड़ी है सखी सहेलर सब श्रृंगार कर रहे हैं लेकिन वो लड़की फूट फूट कर रो रही है बचपन की मित्रता थी साथ में रहते थे साथ में खेलती थी लेकिन सोचा जब पुष्पा कहाई की बहिना पुष्पा कहाई की बहिना कावना का सुरवा है भाईले पुष्पा कहाई की बहिना कावना का सुरवा है भाईले डोलिया में बैठा हुई दीदी डोलिया में बैठा हुई दीदी आज नहीं आए डोलिया में बैठा हुई दीदी आज नहीं अरे सड़िया का पल्लू देखी सड़िया का पल्लू देखी पुष्पा दुल्हनिया ये पंचौ सड़िया का पल्लू देखी पुष्पा दुल्हनिया ये पंचौ कहा डोलिया में बैठी भौजी ससुरे न जा गौर करेंगे बाबूजी जो ही बाहर निकल रही है दरवाजे से बाहर निकल रही है सामने वो अम्बेस्टर खड़ी हुई है वो लड़की रोते रोते फूट फूट कर रोते रोते अपनी सहेली को याद कर रही है कमला को लेकिन तबले बाबूजी अचानक उसकी निगाह उस डिग्गी के अम्बेस्टर की डिग्गी के जो पल्लू लटक रहा था पे निगाह पड़ गई दुनिया के मालिक परमात्मा की आवाज आ रही है ए बेटी जिस गाड़ी में तू बैठ कर आज डोली जाने वाली है इसी गाड़ी में तेरी सहेली की लाश रखी है पुष्पा सोच रही है अपने मन में ओ ये जो लटक रहा है डिग्गी का जो पल्लू लटक रहा है इसी कलर की तो जो है साड़ी कमला पहनी थी वो ना हो क्या बात है यही बात सोच रही तब बोल देती है अपने भाभी से कहती कि भाभी मैं बैठ के ससुराल नहीं जाऊंगी मैं इस गाड़ी पे नहीं बैठूंगी सखी सहेलर जितने भौजी गांव देश टोला मोहल्ला करन के अरे पुष्पा बड़ी बदनामी हुई ये खबर धीरे धीरे भैरवनाथ सेठ के पास पहुंची नाऊ बाभन जाए भैरवनाथ सेठ से बतान कि भैया भैरवनाथ तोहार पतो हो गाड़ी में नहीं बैठत बा भैरवनाथ सेठ बोले कि क्या बात है क्यों नहीं बैठ रही है ओकर जीत रही पुष्पा की यही जीत रही कि डोली इस गाड़ी में एक शर्त पे बैठी हूँ कि पहले इस गाड़ी का जो है डिग्गी खोला जाए ये डिग्गी खोली जाए उसके बाद मैं डोली में बैठूंगी ये खबर जरा गौर करेंगे बाबूजी ये खबर धीरे धीरे राम तीरथ के पास पहुंची राम तीरथ के पास पहुंची राम तीरथ दौड़े दौड़े गरीब इंसान पहुंचा कहा बिटिया क्या बात है अरे राम तीरथ का है बेटी राम तीरथ का है बेटी इज्जत का पगड़िया बाटई राम तीरथ का है बिटिया इज्जत का पगड़िया बाटई बाबूजी राम तीरथ पैर पकड़ लिया और हाथ जोड़ने लगा कि बिटिया ये इज्जत की पगड़ी तेरे हाथ में मैं कितना मेहनत से लाए लगाए कि शादी मैंने किया है बिटिया दोबारा मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी लेकिन बाबूजी तब तक अपने पिता को पकड़कर पुष्पा फूट फूट कर रोने लगी कहा पिताजी आप जन्म जरूर दिए हैं लेकिन मेरे कर्म के साथी नहीं है मेरे कर्म के साथी ने मेरी जिंदगी है मैं स्वयं मेरा हक है फैसला करने का पिताजी मेरी बात पहले सुनिए मेरी बात क्या है खाली ये डिग्गी खोल दिया जाए बस
ये अम्बेसडर की डिग्गी खोल दिया जाए, उसके बाद मैं डोली में बैठ के ससुराल जाऊंगी। भैरवनाथ सेठ के पास खबर गई, कहन पतो तो हाथ जीत करे गाड़ी के डिग्गी खोलावे के। गाड़ी के डिग्गी के बात आई, भैरवनाथ सेठ बोल दिए कि अभी अगर इसकी मैं मनसा नहीं पूरा कर पाऊंगा, मैं पूरी जिंदगी इसकी मनसा नहीं पूरा कर पाऊंगा। सेठ जी दौड़ कर आए, जितना आराती बराती सब हक अरे जब सेठ जी आएंगे, हाँ कोल्हू के भाई जब मुकंदर ही पहुंची आए, कहन सेठ जी आदे आपका आदेश। कहन सुनो, आदेश यही है कि गाड़ी का डिग्गी खोल दिया जाए, अगर मेरी बहू कह रही है तो। इतने में दुल्हा टिटा के आगे खड़ा होकर विजय का सुना, डिग्गी ना खुली, चाहे तुम ससुराल चलो या मत चलो। सेठ साहब बोले, हरामखोर, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने जुबान लड़ाता है? हाँ, तुम बेटा हो, डिग्गी की बात है, अगर बहू खोलने के लिए कह रही है तो डिग्गी खोली जाए। सेठ साहब को जब आदेश पाए तो 2-4 ठिल लवंडा ड्राइवर कौन पकड़ कर ले जाए, कलर खींच के इधर, अरे चल साले चाबी इधर लगा। बहुत अपने आप को मनबड़ हो गया। हाँ, अब मरता क्या न करता भाई, भिड़ाएं दे चाबी। जब ड्राइवर चाबी भिड़ाए, सेठ जी के आदेश में जब चाबी भिड़ी, मित्रों जब डिग्गी उठाई गई तो गौर करेंगे मित्रों, वही कमला की लाश जब दिखाई पड़ी, पुष्पा देख कर एकदम छाती पीट पीट कर रोने लगी। तमाम घराती बराती सब दंग रह गए कि ये क्या हो गया। आखिरी भाव में वो पुष्पा कहती क्या है, अरे देख कमला के, अरे देख कमला के, अरे पुष्पा के तन पे लागल आगी। अरे देख कमला का लाश पुष्पा के तन में लागल आगिया। अरे तब बहिना तोहरे दिल पुष्पा का के बैठाए डोलिया। रोने लगी बाबूजी। उसके बाद मार पड़ने लगा, उस दूल्हा ड्राइवर को मारा पीटा गया तो बयान दिया, थाने में फोन किया गया, पूरी फोर्स आई। दरोगा साहब जब ड्राइवर को मारने पीटने लगे तो पूरा बयान दे दिया वो ड्राइवर की हमार कोनो गलती ना है सरकार, हमें जिन माना सारी गलती एक सारे के बाद ये दूल्हा का साला अपने मन का काम करे, समय न ली आई हो तो हम काहे जाहिर। दूल्हा के ऊपर जब मार पड़ी तो चारों पांचों को लपेटे, बढ़िया चारों पांचों को जब लपेटे तो बाबूजी हुआ क्या, हुई 10-20 पकड़े गई ले गद्दार हो, हुई 10-20 पकड़े गई ले गद्दार हो, अचलिया में जाके रो जार बेजार। अरे आज मानवता का देखा, अरे आज मानवता का देखा, अरे अब उठल बटोलिया, तब ही ना तोहरे बिन पुष्पा के बैठाए डोलिया। जरा गौर करेंगे बाबा, 10 सुई पकड़े गए गद्दार, प्रमाण मिला उसने जनवासा से, जनवासे से खड़े खड़े गिरफ्तार किए दरोगा साहब चारों पांचों साथी को। भैरवनाथ सेठ साहब बोल दिए कि ले जाइए दरोगा साहब, इस ऐसा औलाद मुझे नहीं चाहिए। पकड़ लिया गया, चारों पांचों साथी को ले गए जेल। वो लड़की के ऊपर भैरवनाथ सेठ बोल दिए कि बिटिया तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। वो सवाल करती है कि ये हरामखोर कुछ भी हो, मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। हिंदू धर्म में ये माना गया है कि अगर औरत की मांग में सिंदूर कभी जी चढ़ गया, वो जिंदगी में उस इंसान से कितना बड़ा भी नालायक हो, कितना बड़ा भी नालायक हो, लेकिन को पति परमेश्वर जिंदगी भर वो मानेगी, ये जान लीजिए। तो वो लड़की कह रही है कमला पुष्पा कि कुछ भी था, ये मेरा पति था, इसने गलत किया है, लेकिन मैं इसके साथ गलत कतई नहीं करूंगी। अब मानव से विश्वास रूठ गया है, मैं किसी पराये पुरुष पे उठाकर निगाह नहीं देखूंगी, मैं किसी दूसरे मर्द से अब शादी नहीं करूंगी। इसी का नाम लेकर पूरी जिंदगी में पड़ी रह जाऊंगी। याद कर लेना,
मैं ससुराल भी नहीं जाऊंगा, यही अपने पिता के दरवाजे पर रह के, राम तीरथ जी के दरवाजे पर रह के पूरी जिंदगी बिता दूंगी। सेठ साहब बोलते हैं कि बेटी आज से तू मेरी बहू नहीं, मैं तुझे अपनी धर्म की बेटी मानता हूँ, मैं तुझे धर्म की बेटी मानता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, मैं पूरे बाराती घराती के सामने, प्रशासन के सामने मैं इस बात को साक्षी हूँ, इस बात का साक्षी मैं मानता हूँ, ये मेरी धर्म की बेटी है कि त्योहार पे हर समय में हर महीने में इसको मैं उचित खर्च दूंगा, पूरा खर्च इसकी जिंदगी में उठाने के लिए तैयार हूँ। बेटा मेरा नालायक था लेकिन बहू मेरी नालायक थोड़ी क्यों है, आज से तू मेरे निगाह में बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। यहीं से विरहा हमारा खत्म हो तो दुल्हा जेल चला गया। जरा गौर करने के विरहा गाने का मतलब केवल इतना है कि कुआं लड़कियां जितना है समाज में ये चीज हो, कुछ नसीहत मिले। सोचिए जो नौजवान साथी हैं जिनकी शादी नहीं हो, इसलिए गा रहा हूं कि आप लोग दूल्हा बन के जाइए, अन्यथा किसी भी जगह पर जाइए, दोस्त यार इष्ट मित्र नात रिश्तेदारी में कहीं जाइए, लेकिन नीयत को गंदी मत करिए। नीयत गंदी करने का एक वसूल होता है, नीयत गंदी करने का कभी जी एक वसूल होता है, एक वजूद होता है। हम नहीं कहा क्यों साधु क्यों भगत नहीं, हर इंसान अगर प्यार नहीं हो तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा। अरे अगर इंसान किसी से प्यार नहीं करेगा तो पागल होकर एकदम रोड पर टहलने लगेगा। प्यार तो माँ बेटे में होता है, प्यार तो बीवी बच्चों में होता है, प्यार कुटुंब परिवार भाई बहन में होता है। प्यार बा तो जग में बहार बा, प्यार बिना जिंदगी प्यार करो लेकिन जबरदस्ती नहीं, दोनों में आग लगनी चाहिए, आग बराबर लगे थका थक। अगर एक सिर्फ लगाओगे तो फिर समझ लो दही तड़ी हुई, एक आजाल कहीं भी पिटाई जाए कोनो ठिकाना, तो ऐसा काम न हो रम खिलौना किया तो अच्छा काम, अरे राम साला लेकिन थोड़ा सा जो मार डाय साली लोग की गड़बड़ कर, यही काम उसने गड़बड़ किया। करना तो मजा लेता हो, ऐसे दूल्हा के नहीं कर बेकार। वो जो विजय दूल्हा था वो प्यार नहीं किया था, वो केवल हवस का पुजारी था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी का काम या जबरदस्ती का काम किसी के साथ करना। अरे राजा हो तो है कैसे मनाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाई, रतिया की हमारे नलो गैया की हमारे नला गैया भाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, राजाऊ हो तो है कैसे मनाई। शिव प्रसाद यादव जी, आप सोनाक्षी यादव जी, दूल्हे के बाबा उ चाचा 100 रुपया होली गीत खटगिया जसरा से भैया जहाँ से बारात आई, बस 100 रुपया का पुरस्कार प्रयागराज के तरफ से दातार सुखी रखकर सब भैया लोग सो होली तबाह काय टेंशन करता, बीतल बाले पनमा अब आई गई जवान, बीतल बाले पनमा अब आई गई जवान, अब आई गई जवान, अरे रही 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 आखिरी भाव है, यहीं से गाना मेरा खत्म है। एक गीत गोविंद पाल मुन्ना जो हमारा शिष्य है, इससे सुनना लोग चाह रहे हैं, काफ़ी लोग बैठे हैं, कई बार मुझसे रिक्वेस्ट करें कि अपने चलवा से गीत गवा दे। एक गीत गोविंद से सुन लो, उसके बाद सोना गाय दी है और हमारी तरफ से कार्यक्रम खत्म बा। दूल्हा का बड़का भैया जहाँ कहीं हुआ भाई हमसे मिल रहा, हमारा कार्यक्रम आज गोडा बहराइच के आगे बा, समय से घर भी पहुंचेंगे, फिर तैयारी करना है, फिर निकलना है, निरंतर लगातार कार्यक्रम चल रहा है। बहुत अच्छा प्यार दुलार आपके बारात में घराती बराती भाइयों से मिला। स्वामी गीतानंतानंत भय भूर तक दिए को तारी, राम आधार हैदर अली जुगनू हफी चंचल कबाब अली।